तुलसी विवाह के दिन ना करें ये काम, वरना घर की सारी खुशियां चली जाएंगी। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में आप इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। देवउठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर गुरुवार को देव उठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह किया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर बुधवार को रात 11:04 से प्रारंभ होकर 23 नवंबर गुरुवार को रात 9:02 पर समाप्त होगी। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इसी मुहूर्त में तुलसी विवाह भी संपन्न कर सकते हैं। अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजा लें। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर कलश पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम जी और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या ना हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके लिए मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं, और साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या नहीं करना चाहिए। तुलसी को जल नियमित दें। तुलसी के पौधे को रविवार और एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह तुलसी का दीपक जलाकर जल दिया जाता है, शाम को दीपक जलाया जाता है, वहां पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही लें। भगवान शालिग्राम के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधे पर लाल भाग रखें। कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ पुष्प और दक्षिणा जरूर रखें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। तुलसी की पत्तियां चंद्र ग्रहण, सूर्य के छिपने के बाद, एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़ लेनी चाहिए। इस दिन गुस्सा न करें और छोटे और बड़ों से मधुर वाणी में बात करें। इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीजों से दूरी बनाकर रखें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में ना हो, इसे अशुभ माना जाता है।
तुलसी गमले में ही लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है। अगर आवश्यक ना हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। रविवार, सूर्य और चंद्रग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि ये सूख न जाए, और यदि सूख जाए तो तुरंत उसके स्थान पर एक नया पौधा लगाएं। सूखे पौधे को कूड़ेदान में ना फेंकें, बल्कि नदी में प्रवाहित कर दें। तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहां उसकी रोज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि तुलसी पूजा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। शिवलिंग, भगवान गणेश या दुर्गा माँ को तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी के पौधे को घर के अंदर भी नहीं लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति के मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। इसलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी जी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तब तुलसी जी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर ही लगाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को सभी श्रृंगार की चीज चढ़ाना ना भूलें। तुलसी विवाह के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी विवाह के दिन घर में लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। तुलसी विवाह के दिन खाने में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को पैसों में बिल्कुल भी ना दें। इस दिन आप तुलसी के पौधे का दान कर सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं। एकादशी और तुलसी विवाह पर बाल, दाढ़ी और नाखून ना काटें। इस दिन भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। तुलसी विवाह पर रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तुलसी विवाह के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगा करके सफाई कर लें, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से हमसे चींटी या सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाएं। एकादशी तिथि पर मसूर की दाल, जौ, बैगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। व्रती को इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।